नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग बज में स्वागत है। आज हम यूपी टेट जो 23 जनवरी 2022 को हुआ है उसके मैथमेटिक्स पोर्शन को देखेंगे। प्राथमिक लेवल पहला क्वेश्चन 91 है। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? तो इसका आंसर रहेगा 3 माध्यक बहुलक, मीन, मीडियन एंड मोड तीनों प्रभावित होते हैं। 92 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? तो टोटल 9 फलक होंगे और 9 पे 6 होते हैं फेस, तो 9 6 जो 54, इसका आंसर होगा 54। क्वेश्चन नंबर 93 पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। n कितना 5 है तो 5 - 2 इंटू 180 ये हो गया 3। 3 इंटू 180 कितना हो गया 540। तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 94 यदि एक खंबे के 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, जब धंसे हुए एक भाग का 1/3 बाहर खींचा आता है तो पाया कि 8 मीटर माप का खंबा भी कीचड़ में है, तो खंबे की पूरी माप क्या होगी? देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। तो माना ये खंबे की लंबाई एक्स ले लिया हमने, तो 4/7 भाग एक्स था और उसमें से हम कितना करेंगे 4/7 का 1/3 बाहर खींचा था और x इक्वल टू कितना आएगा 8 मीटर बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा 4/7x माइनस 4/21x इक्वल टू 21। एलसीएम 21 रहेगा तो 4 7 3 जा 21, 3 4 3 12, तो ये हो गया हमारा 12x माइनस 4x/21 इक्वल टू 8। अब इसमें क्या करेंगे हम 12 माइनस 4x इज 8x, 8x/21 इक्वल टू 8, 8 से 8 कैंसिल आउट, x इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू 21 इज आंसर। तो यहाँ 21 मीटर, डी आंसर 4 इज राइट आंसर। 95 ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? देखते हैं हम। ए प्लस बी करते हैं 12 दिन में, एंड बी प्लस सी करते हैं ये 15 दिन में, एंड सी प्लस ए करते हैं 20 दिन में। तो इनका एलसीएम हुआ है 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60 और 23 जा 60। तो 2a प्लस बी प्लस सी करेंगे ये 60/5 और 9 और 3 12 यानी 5 दिन में। देन a प्लस बी प्लस सी करेंगे 5 2 जा 10 यानी 10 दिन में करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन में करेंगे। तो हम देखेंगे हमें क्या फाइंड करना है, ए काम को कितने में। एक हो जाएगा 10 माइनस बी प्लस सी, बी प्लस सी कितने का दिन में करेगा 4 दिन में, तो 4 दिन, ये 6 आ गया, इसकी एफिशिएंसी 6 हो गई। देन 60/6 कर देंगे तो ये आ गया 10 दिन में, तो ये करेगा 10 दिन में। 96 यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ हानि। तो CP जो है क्रय मूल्य है, CP इक्वल टू क्या है 3/2 ऑफ SP। देन हम देखेंगे CP/SP कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3/2। दिस मीन्स CP ज़्यादा है ना SP कम है, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना 1 का है, तो यहाँ पे लॉस होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है विक्रय मूल्य कम है। दिस मीन्स लॉस परसेंट हमारा हो जाएगा, जो हानि कितनी 1 की हो रही है और क्रय मूल्य कितना 3 है इंटू 100, तो 100/3 हो जाता है ये 13 1/3% हानि, ठीक है, लॉस। तो आंसर ऑप्शन 3 इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन 97, भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो लिख लेते हैं 1 2 1 0 1 2, 12 से डिवाइड कर दो, देन 12 10 जा 120, दैट्स 1 और 0, ठीक है, 0 बढ़ाओ, यहाँ पे 0 1 आ जाएगा। 12 भेजा 96, यहाँ कितना बचा है 5 और 2 52, और 12 4 जा 48, यहाँ कितना बचेगा 4, दिस 4 इज शेषफल हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98, इसके गुणनफल में इकाई का अंक होगा। तो हम देखते हैं 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 की 9 से, 9 की 12 से, तो 8 6 जा होता है, 8 6 जा 48, ठीक है 48, 8 आया, देन 8 की मल्टीप्लाई किससे 9 से करेंगे, 9 और 2, तो 8 9 जा 72, 72 मल्टीप्लाई 2 से, 2 2 जा 4 आ गया ये, तो 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, देखते हैं इसमें दिए गए आंकड़ों का माध्य है यदि 4.5, तो उसका माध्य क्या होगा, ठीक है। तो मीन गिवन एंड मीडियन फाइंड करना है। तो मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनको सबको प्लस, नीचे ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, इन सबको प्लस कर लो, 5 बाई 7 12, 12 बाई 7 19, 19 और 8 हो गया हमारा 27, 27 और 5 हो गया है 32, 32 और 4 हो गया है 36, 36 एंड 3 39, 39 और 40, 42, कितना हो गया 42, एंड प्लस एक्स, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगा 45 माइनस 42, दिस मीन्स x इक्वल टू हो गया 3। नाउ हम अरेंज करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग में अरेंज करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3, तो 2 टाइम आ जाएगा, एन 1 2 3 4, 4 कितने टाइम, 4 1 टाइम है, 5 5 2 टाइम है, तो 2 टाइम लिख लो, एन 5 के बाद 6 नहीं है, 7 2 टाइम है, 7 7 एंड 8, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होगा। 10 का मीडियन क्या होता है, 4 इधर से कम कर देते हैं, 4 इधर से कम, तो 4 प्लस 5 अपॉन 2, 9/2, 9/2 कितना होता है 4.5, दिस मीन्स मीडियन होगा हमारा 4.5 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 है, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रिलेटेड विद द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इन, ये है आर ए फिशर। कौन है, आर ए फिशर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 101 थ्योरम से आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें ट्रायंगल ए बी सी के मध्य बिंदु हैं डी ई एफ, इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो उसमें ये थ्योरम ही है, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल होगा 1/4 ए बी सी का क्षेत्रफल का बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर ये है, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ये है और ज्यामितीय माध्य जी एंड हरात्मक माध्य एच। तो ये है, इसका फॉर्मूला है, ये हो जाएगा कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एंड जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः ये है, अंतर ये है, मैं दो संख्याएं को लेते हैं एक्स एंड वाई ले लिया हमने, इनका अंतर कितना एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 36, एक्स माइनस वाई इज 5 है, अंतर 5 हो, गुणनफल कितना एक्स वाई इज 36, ठीक है। देन हम एक्स वाई है तो यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर दो, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 अपॉन एक्स, इस इक्वेशन फर्स्ट लिया था एंड देन सेकेंड, एक्स की वैल्यू पुट इन फर्स्ट में कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा x माइनस 36 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। यहाँ से हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, देन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 5x। अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इक्वल टू 0। ये हम देखेंगे तो 9 4 जा 36, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 36 इक्वल टू 0। देन x कॉमन लेंगे, x माइनस 9 प्लस का 4 हो जाएगा x माइनस 9। तो यहाँ पे x ये होगा, x इक्वल टू 9 मिल गया हमें, यहाँ से 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 9। x इक्वल टू 9 जैसे इसमें रखेंगे, हम पुट करेंगे इसमें x इक्वल टू 9, देन 9, तो y इक्वल टू आ जाएगा 4। y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, y इक्वल टू 4। तो x हमें मिल गया कितना, हाँ x इक्वल टू आया था हमारे पास 9 एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो इसका अंतर देखेंगे तो 1/4 माइनस 1/9 ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 माइनस 4/9, 4 जा 36, यानी 5/36 इज आंसर। 5/36 इज आंसर। 104 क्वेश्चन नंबर है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान कौन थे? तो ये श्री राम निवास रामानुजम थे। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है 660 मीटर स्क्वायर, इसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी। तो ये है जो लंबाई है चौड़ाई की दोगुनी, चौड़ाई को x ले लें तो लंबाई कितनी 2x हो जाएगी, और ऊंचाई कितनी है, हाइट जो है हमारे पास की है 11 मीटर है। देन चारों दीवारों को क्षेत्रफल होता है 2l प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 660 मीटर स्क्वायर गिवन है। देन 2l प्लस बी, 2l कितना 2x प्लस एक्स इज 3x, और h हमें दे रखा है 11 इक्वल टू 660। देन 11 6 जा, तो यहाँ 60 आ गया, 2 3 जा 6 30 आ गया, और 3 10 जा आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, x की वैल्यू 10। दिस मीन्स l हमारे पास कितना हो जाएगा, l हमारे पास 2x था तो 20 हो जाएगा, एंड b हो जाएगा 10। तो छत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा l इंटू बी, दिस मीन्स 20 इंटू 10, ये हो जाएगा 200। तो 200 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, एचसीएफ हमें भिन्नों का एचसीएफ या रेशनल नंबर का एचसीएफ क्या होता है? इसमें होता है अंशों का एचसीएफ, यानी न्यूमरेटर का एचसीएफ अपॉन हरों का डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम में दिख रहा है 14, 42, 21 का एचसीएफ होगा 7, और इनका एलसीएम हमें निकालना 33, 55 और 22 का एलसीएम कितना होगा ये निकाल लेते हैं। 33, 55 एंड 22 का एलसीएम होगा 11 से डिवाइड कर डायरेक्ट, 11 3 जा 30, 11 5 जा 11 2 जा, तो 11 3 जा 33, 33 32, 33 2 जा 66, 66 5 जा हो जाएगा ये 6 5 जा 30, 330। तो 7/330 इज राइट आंसर, आंसर 4 इज करेक्ट। 107 का वर्गमूल होगा, तो ये इस टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं, थोड़ी सी ट्रिक लगानी है और सॉल्व हो जाता है आराम से। तो वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल लगा दो, और 7 को हम लिखेंगे 5√5 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस √2 का स्क्वायर, बिकॉज √5 का स्क्वायर इज़ 5 एंड √2 का स्क्वायर इज़ √2, एंड 2 मल्टीप्लाई √10 को हम लिख देंगे √5 इंटू √2। तो ये फॉर्मूला बन के हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, दिट मीन्स कैंसिल आउट हो जाएगा √5 प्लस √2 या √2 प्लस 5 इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, उभयनिष्ठ त्रिभुज की एक भुजा ये है। तो एक वर्ग ले लेते हैं हम, और एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी ये इसका हम पैरीमीटर, तो इसकी आकृति का परिमाप क्या होगा? तो ये कितनी 4/3 है, तो ये भी 4/3 होगा, और ये भी 4/3, ये भी 4/3, और ये भी 4/3। तो 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 4/3 20/3, कितना 20/3, 20/3 होता हमारा 6 2/3। तो ऑप्शन 4 इज राइट। निम्न में कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है? तो 99 से विभाजित होने के क्या नियम है?
देखते हैं हम। तो 99 से डिवाइड होने कोई भी नंबर क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से डिवाइड होने इनका सम कर लेंगे। तो सम में देखते हैं, ये 4 इज़ राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका सम क्या हो रहा है, 4 5 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16 और 2 18, 18 हो रहा है, 18 9 से डिवाइड होगा, दैट्स मीन ये 99 से भी डिवाइड होगा। पाई क्या है, पाई ये क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। हर बार क्वेश्चन आता है, काफ़ी टाइम या क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर। ये 10 टू द पावर 3x, तो 125 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3, 3 से 3 कैंसिल आउट करेंगे तो 10 टू पावर x इक्वल टू हो जाएगा 5। हमें कितना चाहिए, 10 टू पावर 2x चाहिए, तो 10 टू पावर 2x करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 पावर 2। अगर माइनस करेंगे देन मीन 10 टू पावर 2 माइनस 2x करेंगे, देन ये 525 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ये 1/25 हो जाएगा, 1/25। हाँ, तो राइट ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन 112, किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना आ रहा है, शेषफल इतना आता है, तो भाजक होगा। तो मान लिया भाजक x है, तो इसमें क्या आता है, संख्या हमारे पास कितनी 16075, x से भाग दिया इसे, भागफल कितना आ रहा है 167 एंड शेषफल कितना आ रहा है ये 43। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 167 मल्टीप्लाई x, इसको डायरेक्ट x ही लिख लेते हैं, इक्वल टू, और एंड प्लस कितना रिमाइंडर को प्लस करेंगे, रिमाइंडर को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 43 एंड इक्वल टू 16075। तो 167x इक्वल टू हो जाएगा 16075 माइनस 43। इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 में से 3 का 2 एंड 7 में से 4 गया 3061, और x की वैल्यू निकालनी, इसे डिवाइड करेंगे 167 से, ठीक है, 167 से डिवाइड कर लेते हैं हम, 16032 डिवाइड बाई 167 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 160, दिस मीन्स 9 आने वाला है, 9, तो 9 7 जा 63 और 9 6 जा 54 एंड 6 इज 60, कैरी 6, 9 में जा 9, 9 और 6 50, ठीक है, देन यहाँ पे 0 0 1 और ये 2। तो अब देखते हैं हम क्या आएगा, 9 6 और 6 जा कितना आ जाएगा, 9 6 जा 9 6 जा 9 6 जा, तो 7 6 जा 42 एंड 4 6 से 36 4 40 और 6 4 और 10, तो 96 हमारा क्या, 96 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 से छोटे धन पूर्णांक अभाज्य संख्या, तो प्राइम नंबर इंटीजर देखेंगे तो प्राइम इंटीजर क्या होते हैं, 6 से छोटे, तो हम लिख लेते हैं एक बार। तो प्राइम नंबर होंगे, पहले तो 2 होगा, 3 5 7 11 के बाद 13 14 15 16 17 19 23 25 26 27 28 29 31 37 38 39 40 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा, बस काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल होंगे 15। क्वेश्चन 114, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तो बड़ी संख्या के 4 गुने। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ट्वाइस द लार्जर ऑफ टू नंबर,
इज़ 3 मोर देन 5 टाइम्स स्मॉलर। तो स्मॉलर नंबर को हम ले लेंगे एक्स। स्मॉलर नंबर को क्या ले लिया, स्मॉल नंबर हमने ले लिया एक्स, स्मॉल नंबर एक्स, और लार्जर नंबर हमने कितना ले लिया, लार्जर नंबर हो जाएगा ट्वाइस द लार्जर ऑफ टू नंबर, ट्वाइस द लार्जर ऑफ टू नंबर इज़ 3 मोर देन 5 टाइम द स्मॉलर, 3 मोर देन 5 टाइम्स एंड 3 मोर देन स्मॉलर। ठीक है ये, एंड जो बड़ा नंबर, इस बिग नंबर हमने लिया ट्वाइस द लार्जर ऑफ टू नंबर, ट्वाइस द लार्जर ऑफ टू नंबर, तो लार्जर का हमने 2 इसको ले लिया, तो ये बड़ा नंबर ले लिया, इसे हमने y ले लिया, कितना y। तो y हमारा जो लार्जर नंबर हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 5x प्लस 3y 2 हो जाएगा y। ठीक है, एंड देन हमारे पास दूसरी कंडीशन, एंड द सम ऑफ 4 टाइम्स, दूसरी कंडीशन देखते हैं, देन सम ऑफ 4 टाइम्स लार्जर, सम ऑफ 4 टाइम्स लार्जर, दिस मीन्स 4y 4 टाइम्स लार्जर एंड 3 टाइम्स द स्मॉलर, 3x इक्वल टू कितना है 71। तो यहाँ से हम y की वैल्यू उठा लेंगे, y हमारा हो जाएगा 4, y कितना था 5x प्लस 3y2 और प्लस 3x इक्वल टू 71, 2 2 जा 4 कैंसिल आउट 2, तो 5 2 जा 10, 10x प्लस 3 2 जा 6 एंड प्लस 3x इक्वल टू 71, दिस मीन्स 6 10 एंड 3 13, तो 13x इक्वल टू 71 माइनस 6, तो 13 1x यहाँ पे माइनस करेंगे तो 11 में 6 गया 5 65, तो 13 5 जा 65, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, x की वैल्यू 5 है। देन हम तुम्हारी इच्छा, चलो तुम देखते दो। x की वैल्यू 5 है, दिस मीन्स x की वैल्यू 5 आने पे क्या करेंगे हम, x तो y फाइंड कर लेंगे, x हमारे एक नंबर 5 आ गया, देन y इक्वल टू हो जाएगा 5 है 25 प्लस 3/2, 25 एंड 3 28, कितना हो जाएगा यहाँ से देखेंगे 28, 28 y2 इज़ 14, तो नंबर्स हमारे पास 14,5 आ गया, तो क्या 2 इज़ राइट आंसर, हमारे पास क्या होगा, ये ऑप्शन 2 इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 115 देखते हैं। A square with a side of 8 cm and a rectangle with larger length 16 cm, तो एक स्क्वायर है उसकी लेंथ 8 है, एंड देन एक रेक्टेंगल है इसकी लेंथ 16 है, हैव सेम एरिया, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, एरिया सेम है, दिस एरिया का स्क्वायर 8 इंटू 8 और लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 8 2 जा 16, 2 4 जा 8, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4, b इक्वल टू 4, ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन 116, इस क्वेश्चन में क्या ले लेंगे हम, इसे a यहाँ पे इक्वल टू क्या k ले लो, इक्वल टू k, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3k एंड b इक्वल टू हो जाएगा 4k एंड c इक्वल टू 7k। अब वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू कितनी 3k प्लस b इज़ 4k एंड c इज़ 7k अपॉन c की वैल्यू कितनी है 7k, इन सबको ऐड कर लो, तो 7 4 11, 11 और 3 14, 14k अपॉन 7k, तो कैसे के, और 7 2 जो 2, 2 इज़ राइट आंसर। 117, यदि 5 जनवरी को शनिवार था, 3 मार्च, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है, काफ़ी रिपीट होता है, तो 5 जनवरी, तो 5 जनवरी को देखेंगे हम 1991 को क्या था, शनिवार था, क्या था शनिवार, सैटरडे था, तो अगला 5 जनवरी आएगा 1992, 1992 का होगा वो संडे होगा, क्या होगा संडे होगा,
अब देखते हैं 5 जनवरी, जनवरी में कितने डेज हैं। तो जनवरी में बचे हमारे पास दिन है 31, जनवरी 30 माइनस 5, यानी ये दिन बचे हुए हमारे पास 26। 26 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, देन हमारे पास 7 7 4 जा 7 3 जा 21 21 5, तो 5 ऑड डेज, कितने 5 ऑड डेज आ जाएंगे हमारे पास, 5 ऑड डेज। एंड फरवरी में हो गए हमारे पास, फेब में हो गए 28 डेज, तो 7 7 4 जा 28, इसमें कोई ऑड डे नहीं है। और मार्च 3 मार्च में, मार्च 3 मार्च, तो 3 ऑड डे हो गए, 0 3 ऑड डे, तो टोटल हमारे 538 कितने, हाँ सॉरी, यहाँ पे फरवरी 1992 में 29 डेज होंगे, देन ये हो जाएगा हमारे पास 29 डिवाइड 7, तो क्या 1 ऑड डेज, क्या बचेगा 1 ऑड डेज होगा। और यहाँ पे मार्च में 3 ऑड डेज, तो टोटल ऑड डेज काउंट करेंगे, ये हो गया 5 प्लस 1 प्लस 3, ये हो गया 9 ऑड डेज। 9 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2 ऑड डेज। 2 ऑड डेज में देखेंगे तो संडे के बाद क्या आएगा, मंडे एंड ट्यूसडे, तो आंसर इज क्या होगा, ट्यूसडे, मंगलवार। क्या होगा आंसर, क्या होगा हमारे पास, मंगलवार, ट्यूसडे। तो 3 मार्च 1992 को ट्यूसडे होगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, इसको सॉल्व करना होगा। तो 1/3 को लिखे हैं तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस ये 4 की पावर 2 हो जाएगा, ब्रैकेट ले लो, एंड डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4 टू द पावर 3, माइनस करते हैं 3 की पावर 3 हो जाएगा 27 माइनस 16, ब्रैकेट रखो, डिवाइड 4 टू द पावर 3 कितना 64, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, एंड 1 11 अपॉन 64 इज राइट आंसर। क्वेश्चन 119, ये क्वेश्चन पढ़ा हो तो त्रिभुज की रचना संबंधित है। तो क्या होता है, ट्रिंगल में क्या होता है, सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए, तभी वो पॉसिबल होता है। तो ये देखो सारी सेंटीमीटर है, बहुत ध्यान से दें, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या है, 2 साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर आ रहा है। यहाँ पे सेंटीमीटर मिलीमीटर मिलीमीटर, तो यहाँ पे मिलीमीटर, इनका सम करेंगे तो 2 का सम नहीं आएगा ग्रेटर, ठीक है, क्योंकि 6.5 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इज़ नॉट ग्रेटर देन दिस, एंड ये इक्वल आ रहा है, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं, ये भी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हमें कहना 3 की पावर कितना 1/2 है, एंड यहाँ 3 की पावर कितना है, यहाँ पे 4 की पावर कितना है, 4 की पावर 1/3, एंड 5 की पावर कितना है 1/4। 2 3 4 का एलसीएम होता है 12, कितना एलसीएम हो गया है 12। तो यहाँ एलसीएम 12 करने के लिए 3 की पावर कितना 2 6 जा 12, तो 6 से मल्टीप्लाई करनी, 6 से 2 6 जा, तो यहाँ पे कितना 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 के बाद 1/2, यहाँ 12 कर लेंगे, 3 4 जा 2 6 जा 12, एंड ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 की 1/3 है, यहाँ 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 5 में 1/4 था, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ ये हो जाएगा 3 की पावर 6 की, ये हो जाएगा इन 2 से लिख सकते हैं 1/12, ये 4 की पावर किससे मल्टीप्लाई किया था 4 से, 3 4 जा 12, एंड ऊपर कितना हो जाएगा 1/12, एंड ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई किया था 1/12, ठीक है 1/12। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, हम तो देखेंगे इसमें क्या है, इसकी जो सबसे बड़ा क्या होगा, तो इसमें बड़ा हो जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लिखेंगे, देन ये हो जाएगा 4√5, इसमें 5 वाला ये बड़ा होगा, ठीक है, सबसे छोटा ये होगा, देन इससे बड़ा 4 ये बड़ा होगा, और सबसे बड़ा ये 3 की पावर 6 सबसे ग्रेटर होगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। देन इससे बड़ा